हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू यू। चलिए आज एक और वीडियो आपके लिए मैथ की। मैथ के बारे में आपको बताएंगे मैथ के प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, कैसे कैसे आपको करने हैं। मैंने आपको विद्या का क्वेश्चन बैंक ले रखा है, तो यहाँ पे लिखा है भारत में राष्ट्रवाद यानी कि इतिहास के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे कैसे पूछे जाते हैं। तो देखेंगे आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण सत्र हैं। यह मानचित्र 1885 से 1947 तक हुए मानचित्र के महत्वपूर्ण दृश्यों को दर्शाता है। देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले लखनऊ में देखो 1916 में क्या हुआ था। लखनऊ में शिमला 1916 का जो अधिवेशन होता है वह लखनऊ में हुआ था। लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में। ये आपका लाहौर है, सॉरी ये आपका लाहौर है। तो जैसे बताया था आपको, एक तो ये चीज़ आपको नहीं मिलने की, यहाँ पे ये बाउंड्री स्टेट की बाउंड्री जो दी हुई है ये बाउंड्री आपको नहीं मिलने की। तो पहले मैं आपको एक बार स्टेट याद दिला देता हूँ कौन कौन से स्टेट है। जैसे ये आपका लेह है, जम्मू कश्मीर, उसके बाद शिमला यानी कि हिमाचल, हिमाचल के बाद ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद में ये होता है बेटा, देखो जो ये बाउंड्री आपके पेंसिल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, ये जो बाउंड्री है ये आपकी जाती है पश्चिम बंगाल की। किसकी बाउंड्री? पश्चिम बंगाल की। ये है आपका सिक्किम, ये आपका आसाम, ये मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। वापिस पश्चिम बंगाल आते हैं, बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, ये हो गया आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये बाउंड्री आपकी तेलंगाना की है, ये रहा था आंध्र प्रदेश। उसके बाद तमिलनाडु, ये केरल, ये आपका महाराष्ट्र, सॉरी केरल, केरल के बाद कर्नाटक, और ये आपका हो गया महाराष्ट्र। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा महाराष्ट्र है। ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और ये पंजाब, ये आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली एनसीआर। इस तरह से हमारे स्टेट्स हैं। स्टेट के साथ साथ देखते हैं लाहौर 1929 का अधिवेशन कहाँ पे होता है। लाहौर में, तो लाहौर कहाँ है? लाहौर पंजाब में है। ये आपका पंजाब है और लाहौर अभी पाकिस्तान में, पहले पंजाब में था, अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो ये जो आपका जम्मू कश्मीर का जो नेक बनता है, इस नेक से हल्का सा नीचे करके आप राइट में आउटसाइड यानी कि पाकिस्तान की तरफ मार कर देंगे लाहौर। लखनऊ 1916 का अधिवेशन हुआ था। 1920 सितंबर 1920, देखो सितंबर ये हुआ था आपका सितंबर का, SEP, सितंबर 1920 का जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? चलिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ, सितंबर का जो अधिवेशन हुआ था वह आपका कलकत्ता में हुआ था। और जो दिसंबर का अधिवेशन हुआ था, दिसंबर 1920 का अधिवेशन हुआ था, यह आपका नागपुर में। नागपुर का महाराष्ट्र में है। तो ध्यान रखेंगे ये भारत का, ये बाउंड्री आपको नहीं मिलेगी। तो भारत का जो मध्य है उस मध्य से हल्का सा नीचे मार कर देंगे नागपुर को। बम्बई 1885, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई थी बॉम्बे में। बॉम्बे का है? महाराष्ट्र में है, समुद्र किनारे पर है। मद्रास 1927 का अधिवेशन हुआ था मद्रास, यहाँ मद्रास है, इसको चेन्नई भी कहते हैं, हम इसको चेन्नई के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाँ ठीक हो गया, गुड। स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ प्रमुख केंद्र थे, जैसे अमृतसर। अमृतसर में क्या हुआ था? जलियांवाला कांड। कहाँ है? यहाँ पर था आपका लाहौर, लाहौर था पाकिस्तान की तरफ और अमृतसर भारत की तरफ, पंजाब में है अमृतसर। दूसरा चौरी चौरा, पूछा यार चौरी चौरा की घटना किस जनपद में स्थित? तो जनपद क्या है? गोरखपुर। नेपाल का मध्य याद रखेंगे, नेपाल का मध्य, और नेपाल के मध्य से राइट की तरफ चंपारण और लेफ्ट की तरफ यानी कि बाईं तरफ आपका गोरखपुर। नीचे जहाँ उत्तर प्रदेश का नीचे होता है यहाँ पे प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के ठीक मध्य में लखनऊ।
बिहार की राजधानी पूछी जाती है तो बिहार के मध्य में यहाँ पर मार्क कर देंगे बिहार की राजधानी पटना। अहमदाबाद, खेड़ा, बारडोली। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद खेड़ा और खेड़ा के नीचे बारडोली, बारडोली के पास दांडी। बारडोली दांडी का आप यदि ऊपर नीचे भी कर दोगे तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बारडोली ऊपर है और दांडी नीचे है। क्लियर हो गया अभी? अब आ जाते हैं कुछ मृदा, मृदा के प्रकार। भूगोल के जो मानचित्र है उसमें मृदा पूछी जाती है। यहाँ पर आपको बताया है लाल मिट्टी का क्षेत्र या पर्वतीय मृदा का क्षेत्र। तो भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन कौन सी? जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, पीली मृदा, पर्वतीय मृदा और मरुस्थलीय मृदा। तो आप यहाँ पे समझें, जलोढ़ मृदा जो भारत का पश्चिमी भाग है, जो भारत का उत्तरी भाग है, ये आपका उत्तरी भाग है। पंजाब हो गया, पंजाब के बाद हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। तो यह जो भाग है यह पूरा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। कौन सा? जलोढ़ मृदा। जैसे आपको बताया था कि हिमालय से जब पानी नीचे आया था, वर्षा के ढलान हुआ था, कंकड़ पत्थर बह करके आया था, तो उसमें अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, जो अवशेष होते हैं, यानी कि रेत के बालू के कण तो वो ज़्यादा आ गए, तो इससे जो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। पूरे उत्तर भारत में क्या है? जलोढ़ मृदा है। पर्वतीय मृदा, पर्वत मृदा कहाँ होगी? जम्मू कश्मीर में पर्वत मृदा होगी, नेपाल के ऊपर पर्वत मृदा होगी, सिक्किम में होगी और अरुणाचल प्रदेश के भाग में क्या है? पर्वतीय मृदा। भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वह पर्वत और उसका जो क्षेत्र है पर्वतीय मृदा कहलाता है। लाल और पीली मिट्टी, काली मृदा। तो काली मृदा क्या है? ये जो आपको दिखाया गया महाराष्ट्र का जो भाग है ये काली मृदा का भाग है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये पूरा भाग किसका है? काली मृदा का भाग है। पूछा जा रहा है गुजरात में भी काली मृदा होती है। काली मृदा आप मुझे कमेंट में पास करेंगे कौन सी फसल काली मृदा में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आपकी आ गई शुष्क मृदा। शुष्क मृदा का मतलब है रेतीली मृदा। तो ये आपका जो गुजरात का भाग है, राजस्थान का भाग है, इस राजस्थान के भाग में शुष्क मृदा ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप मृदा भी समझ गए होंगे कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा, रेगिस्तान, जो राजस्थान का एरिया वहाँ पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे दोबारा पास करेंगे, बताएंगे कि सर आप हमें एक बार और बता दीजिए। जल संसाधन, इसमें से अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। कई प्रश्न ऐसे हैं जैसे सलाल बांध हो गया, डल झील हो गई, तो इन्हें याद रखेंगे। सलाल बांध, डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोनों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले देखो डल झील, यहाँ जहाँ मेरा पेंसिल की टिप लगी हुई है ये आपकी डल झील है, दिख रही है आपको सभी को। और जहाँ पर पंजाब की बाउंड्री बनती है यहाँ पे हमारा पंजाब शुरू हो जाता है नीचे। तो पंजाब से ऊपर क्या है? सलाल बांध। कहाँ पर? जम्मू में है। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर स्थित है। सलाल बांध कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर स्थित है। ये आपका सलाल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध उत्तराखंड में है, ये है भाखड़ा नांगल बांध। टिहरी गढ़वाल, ये भी उत्तराखंड, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में है, व्यास नदी पर, सतलुज नदी पर। और ये है टिहरी गढ़वाल, टिहरी बांध गंगा नदी पर। ये आपकी गंगा नदी है। देखो यहाँ मेरी पेंसिल मार्क होती है, ये आपकी गंगा नदी जो ऐसे जाते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो इसको याद रखें, गंगा नदी का चित्र है। कुछ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जैसे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ है आपकी? ये नर्मदा नदी जो एक नदी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम को बहती है। इधर आपका पूर्व, इधर पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम बहती है। देखो ये एरो लगा रखा है, तो एरो से पता लगता है कि ये नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर के गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? नर्मदा नदी, तापी नदी। अक्सर पूछा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है। तो नर्मदा नदी, तापी नदी और एक है पेरियार नदी, ये भी अरब सागर में गिरती है। क्लियर हो गया? दक्षिण भारत में बहने वाली कोई भी एक नदी का नाम यदि आपसे पूछा जाता है तो आप कावेरी नदी कर सकते हो। ये कावेरी नदी है तमिलनाडु में।
तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा नदी है, ये सब दक्षिण भारत की नदी आती है। नागार्जुन सागर बांध यहाँ पर है। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध बना हुआ है, ये यहाँ पर है। चलिए, हीराकुंड बांध कौन से नदी पर स्थित? महानदी पर। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। तो बेटा ये उड़ीसा का क्षेत्र है और यहाँ पर आपकी महानदी दर्शाई गई, ये आपकी महानदी दर्शाई गई है। और कौन? हीराकुंड बांध, ये आपका हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में है। रियंद बांध आपका यहाँ पर रियंद बांध है। सुंदरवन कहाँ है? तो जैसे ही गंगा नदी, यहाँ पर गंगा नदी इसमें गिरती है तो यहाँ पे जो बांध बनता है ये सुंदरवन बन जाता है। इस क्षेत्र में ये बनता है आपका सुंदरवन। उम्मीद है इसे भी आप समझ गए होंगे। यहाँ से ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत की एक नदी कावेरी नदी कर सकते हो, नागार्जुन सागर पे तुंगभद्रा नदी कर सकते हो, गोदावरी नदी कर सकते हो। ये सब दक्षिण भारत की एक नदी है। उत्तर भारत की एक नदी में आप गंगा नदी को याद रखेंगे। परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा, तो ये आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है नरोरा। चलो आगे देखते हैं। मैं एक ही वीडियो में आपके काफ़ी सारे प्रश्न हल करने वाला हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्र, तो गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है या गेहूं के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये गेहूं के उत्पादक क्षेत्र है आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। पूछा जाता है किसी एक गेहूं उत्पादक क्षेत्र का लिखो, तो आप किसी भी एक का नाम लिख सकते हो। यदि सर्वाधिक उत्पादक की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, जहाँ पर गेहूँ का 34% राज्य होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका चावल उत्पादक क्षेत्र। कौन सा पूछा जाता है? चावल उत्पादक क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा जो चावल होता है वो चावल कहाँ होता है ये बताओ मुझे। सबसे ज़्यादा चावल होता है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। ये है आपका पश्चिम बंगाल। ये जो मानचित्र है ये हिस्सा आपका पश्चिम बंगाल को दर्शाता है। तो चावल उत्पादक से पश्चिम बंगाल में होते हैं, बिहार में होता है, बहुत उत्तर प्रदेश में भी होता है, काफ़ी हद तक होता है उत्तर प्रदेश में। ये आपको उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर चावल ज़्यादा होता है। ठीक है, बिहार के साथ झारखंड में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है। ये आपका उड़ीसा में भी चावल होता है। जो तटीय क्षेत्र हैं आपका दक्षिण भारत में केरल है, आपका तमिलनाडु है, तो यहाँ पर भी चावल ज़्यादा होता है। लेकिन सर्वाधिक चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। गन्ना उत्पादन क्षेत्र, गन्ना जो उत्पादक क्षेत्र है आपका पंजाब और उत्तर प्रदेश। बिहार में गन्ना उत्पन्न बहुत कम होता है, पंजाब में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, तमिलनाडु में होता है और उड़ीसा में होता है। तो आप उत्तर प्रदेश और पंजाब को याद रखेंगे, ये गन्ना उत्पादन क्षेत्र है। कपास उत्पादक क्षेत्र, कपास महाराष्ट्र कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में होती है, गुजरात में होती है और कुछ एरिया में राजस्थान और पंजाब में भी होती है कपास। क्लियर? आप बताएंगे कपास के लिए कैसी मृदा की आवश्यकता होती है। कपास किस मृदा में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है इसे आप कमेंट में बताएंगे मुझे। जूट और रबर उत्पादक क्षेत्र, तो जूट के लिए आप पश्चिम बंगाल को याद रखेंगे। जूट कहाँ पे याद रखेंगे? पश्चिम बंगाल में। और रबड़ का उत्पादन होता है केरल में। जूट पश्चिम बंगाल, रबड़ केरल में, इन्हें याद रखेंगे। चाय और कॉफ़ी, तो जब चाय की बात पूछी जाती है तो असम याद आता है। तो चाय कहाँ होता है? आपका असम में चाय ज़्यादा होती है और कॉफ़ी आपकी कर्नाटक में होती है। नीचे यहाँ पर कॉफ़ी आपकी कर्नाटक में बहुत ज़्यादा होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन सा आता है? यदि उत्तर पूर्वी राज्य आपका चाय का पूछता तो आसाम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, तो यहाँ पर आसाम में होती है। कुछ पश्चिम बंगाल में भी होती है, पश्चिम बंगाल का एरिया है। और ये आपका हिमाचल का एरिया है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का एरिया है। चलिए, इसमें से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आपका खनिज और ऊर्जा संसाधन, जैसे कोयले की खानें, तेल क्षेत्र, तो इसमें से अक्सर पूछा जाता है। कोयले की खानें, पहले हम कोयले की खानों के बारे में अपने बात करेंगे। तो कोयले की खानें देखो ट्रायंगल से दर्शाई गई है।
ये आपकी कोयले की खाने खाने कहाँ हैं। जो एरो मार्क है ये कोयला क्षेत्र है, तो कोयला क्षेत्र आपके एक तो तमिलनाडु में होगी, यहाँ पे कोयला की खान है न बिलो। सिंगरेनी उड़ीसा में है। उड़ीसा में देखो तलचर कोरबा ये सब उड़ीसा में कोयले की खाने हैं। बिहार झारखंड में रानीगंज झारिया बोकारो ये सब झारखंड में है। और ये थोड़ा सा क्षेत्र आपका आसाम का होता है, जहाँ पर सिमसागर मोके मेंग डिगबोई ये आसाम में होती है, और जो कि कोयले की यहाँ पे क्या कोयले की खाने बनी हुई है। प्रमुख तेल क्षेत्र, तेल क्षेत्र की बात करोगे तो तेल क्षेत्र आपका आसाम में है, और तेल क्षेत्र आपका गुजरात में भी है। ये कलोल तेल अक्सर पूछा जाता है, कलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो कलोल कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। कलोल तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। क्लियर हो गया? यहाँ से आप कोयले को और तेल उत्पादक को याद रखेंगे। प्रमुख आणविक, कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र 2020 में पूछा गया, तो आणविक ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंदशहर में होता है, नरोरा उत्तर प्रदेश में नरोरा, एक को याद रख लो। कलपक्कम ऊर्जा क्षेत्र, चलिए कलपक्कम कहाँ हो गया आपका? तमिलनाडु में। तो दो हो गए आपके, एक नरोरा और एक कलपक्कम। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में कलपक्कम और उत्तर प्रदेश में नरोरा। यदि दक्षिण भारत में पूछा जाता है तो आप कलपक्कम पे निशान लगाएंगे, और यदि कहीं भी पूछा जाता है कोई एक परमाणु के, तो आप नरोरा को मार्क कर देंगे। आणविक ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र नहीं अभी है। तापीय ऊर्जा, जो तापीय क्षेत्र, तापीय मतलब कोयले वाली बात आती है। तापीय क्षेत्र कहाँ है? बोईगई, बरौनी, सिंगरौली, रिहंद, अमरकंटक, कोरबा, त्रिपुरा। यहाँ पे सबसे बिजली बनाई जाती है, तो बिजली बनाने वाले जो केंद्र है वो क्या हैं? ये होगा आपका ताप क्षेत्र, बरौनी, रिहंद। बरौनी आपका तेल शोधक कार्यालय भी है। बरौनी क्या है? तेल शोधक कार्य भी है। या तापीय ऊर्जा का आप कोई भी एक पूछे जाता है तो आप बरौनी को याद रखें। बिहार में है बरौनी, उत्तर प्रदेश में पनकी है, दिल्ली और फरीदाबाद में भी है, इन्हें आप मार्क कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका खनिज ऊर्जा से मैग्नीज उत्पादन कोई एक केंद्र। तो मैग्नीज की बात करते हैं। मैग्नीज कहाँ है? ट्रायंगल से दिखाया गया है। तो बालाघाट, नागपुर, तो नागपुर को याद रख लीजिए, महाराष्ट्र में है नागपुर, बालाघाट और भंडारा, ये सब क्या है? और शिमोगा है, कर्नाटक में शिमोगा है। थोड़ा सा भाग केंझूर ये आपका उड़ीसा में भी है। तो ये क्या है? मैग्नीज के क्षेत्र हैं। बॉक्साइट ट्रायंगल से दर्शाया गया है। तो अमरकंटक, कटनी, कटनी का मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक और कटनी बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र भी स्थित है। अभ्रक जो भारत का पहला स्थान है, बिहार में गया, तमिल इसमें हजारीबाग, राजस्थान में आपका अजमेर और बेवर ये राजस्थान में है, और नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। ये भाग आपके किसके हैं? अभ्रक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। लौह एस की कोई एक खान, तो लौह एस की जो खान है वो इस तरह दर्शाई गई है, जैसे यहाँ पे बैकाल मैकाल हिल हो गई, ये लौह एस की खाने हैं। बेलाडीला, चंद्रपुर और आपका झारखंड में गोवा है, और मयूरभंज, केंजूर ये लौह एस की खाने हैं। आप इनको दर्शा सकते हैं। लौह और इस्पात संयंत्र, तो लौह इस्पात संयंत्र जब बात आती है तो राउरकेला, जमशेदपुर, बनपुर, दुर्गापुर, ये सब दुर्गापुर आपके पश्चिम बंगाल में हो गई, और उड़ीसा इसमें झारखंड में हो जाती है बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला आपकी उड़ीसा में हो जाती है। भिलाई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। यदि दक्षिण भारत में पूछना तो सेलम, भद्रावती और विजयनगर, ये दक्षिण भारत में क्या है? लोहे की खाने हैं या लौह इस्पात केंद्र है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे। नोएडा, मोहाली और या भुवनेश्वर और हैदराबाद, इन्हें याद रखेंगे। बॉम्बे में भी है, इंदौर में भी है। नोएडा या
हैदराबाद इन आप सॉफ्टवेयर में ले सकते हो। बेंगलुरु ले सकते हो। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कही जाती है। प्रमुख पत्तन, पत्तन या बंदरगाह जहाँ पर तो सबसे पहले कोलकाता को याद रखेंगे। कोलकाता एक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम एक बंदरगाह है। चेन्नई मद्रास एक बंदरगाह है। जो चेन्नई है वो समुद्री होता है। मीनाबंकम हवाई जहाज का हवाई पत्तन यानी कि एयरपोर्ट है। कोलकाता में दोनों हैं, तो इन्हें याद रखेंगे। मार्मोगोवा गोवा में है, ये समुद्री पत्तन है। मुंबई में समुद्री पत्तन है। तो समुद्र के किनारे आप इनको 2-3 को तो पक्का याद रखेंगे। चेन्नई को याद रखिए, चेन्नई, विशाखापत्तनम और कोलकाता, इन 3 को याद रख लीजिए तो आपको एक ना एक मानचित्र में मिल सकता है। ये है कुछ भारत के राज्य और राजधानियाँ। तो जैसा कि आपको जानकारी होगी, अक्सर पूछा जाता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। पटना तो बिहार के बीच में, तो इससे आप अपने आप तैयार कर लेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि आपको किसी भी प्रश्न का कोई और जानकारी लेनी है तो आपको मेरे पास करेंगे। थैंक यू।